हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आज हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे जिसमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन गो थ्रू कीजिए। तो क्वेश्चन में जैसे हमें कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स टेकन फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑन 31st March you are required to calculate cash flow from operating and financing activities। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो दे रखा है प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31st March 2005। प्रेफरेंस शेयर्स पहले 2 लाख के थे, अब हो गया 1 लाख के। दैट मीन्स 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम हुए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने हुए? 1 लाख पर 5%, दैट मीन्स 5000। ठीक है, ये कहाँ कहाँ जाएगा? ये ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग में जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट कहते हैं डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स वाज पेड एट द रेट ऑफ 8%। इक्विटी शेयर्स पे अब 20 लाख पे दें या 30 लाख पे दें? तो फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर वाज डन ऑन 1 April 2004। तो दैट मीन्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही उन्होंने नया इशू निकाल दिया हुआ है। तब हम इक्विटी शेयर्स जो लेंगे 30 लाख लेंगे। 30 लाख पे हम निकालेंगे 8%। ठीक है, अगर ये सपोजिंग एट द एंड ऑफ द ईयर होता तब हम 20 लाख पे निकालते हैं। अब क्योंकि 10 लाख का जो इक्विटी इशू निकला है वो इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही निकला है, तो पूरे साल तक कितने इक्विटी शेयर कैपिटल रही है हमारे पास? 30 लाख की। तो हम कितने पे निकालेंगे? 30 लाख पे 8% के हिसाब से कितना बना? 2,40,000। ये क्या है? डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। ठीक है जी, ये सारा हमारा वर्किंग नोट में चलेगा। अब इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड है तो प्रेफरेंस पे भी डिविडेंड मिला होगा, तो हम कितने पे लेंगे? कौन से प्रेफरेंस डिविडेंड पे लेंगे? 2 लाख पे या 1 लाख पे? इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर जितना भी होगा हमारा। ठीक है, तो 2 लाख पे 10% के हिसाब से, क्योंकि हमने जो रिडीम किए वो किए 31 मार्च 2005 को, तो पूरे साल तक प्रेफरेंस शेयर्स कितने रहे हमारे पास? 2 लाख के। तो 2 लाख पे 10% विल अमाउंट टू ₹20,000। ये क्या हुआ? डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। अब ये इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड, ये कहाँ कहाँ के आइटम है? ये ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग के आइटम है। ठीक है, ऑपरेटिंग में हम क्या करेंगे? इन तीनों को ऐड करेंगे और फाइनेंसिंग में आउटफ्लो ऑफ कैश दिखाएंगे तो डिडक्ट करेंगे। देन अब नेट प्रॉफिट जब हम निकालते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स जो होती हैं हमारी, वो आती हैं वर्किंग नोट्स में, तो वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें सरप्लस कितना दे रखा है? सरप्लस हमें दे रखा है, स्टेटमेंट ऑफ P&L देखो दे रखा है, क्लोजिंग है हमारे पास, नेट प्रॉफिट दे रखा है 8 लाख का क्लोजिंग, ओपनिंग हमें दे रखा है जो हम डिडक्ट करेंगे दैट अमाउंट्स टू ₹4 लाख। ठीक है जी, इसमें हम क्या करते हैं? कोई भी डिविडेंड जो हमारा होगा वो हम इसमें ऐड करते हैं। कोई भी रिजर्व्स हो, कोई भी टैक्सेस हो, कोई भी डिविडेंड हो, वो सारा हम इसमें ऐड करते हैं। तो अभी हमने निकाला है डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स अमाउंटिंग ₹2,40,000। सिमिलरली डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स भी हमने निकाला अमाउंटिंग ₹20,000। तो ये अमाउंट आएगा हमारा 6,60,000 का। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या हुआ? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है व्हाइल कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हम इनफ्लो एंड आउटफ्लो बना के देखें। तो फर्स्ट स्टेप हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अभी हमने कैलकुलेट करा वर्किंग नोट्स में 6,60,000। सेकेंड पॉइंट में हमारा जाता है एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आपका आएगा, देखो जी, डिबेंचर्स दे रखे हैं 10% डिबेंचर्स, इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना है? 10 लाख पे 10%। ठीक है, 10 लाख पे 10% के हिसाब से अगर हम निकालेंगे दैट विल अमाउंट टू ₹1 लाख।
ठीक है, और क्या है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कितना था हमारा 5000 का, वो भी हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1,05,000। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है तो ये आएगा 7,65,000। अब ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है यही हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही हम मानेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्यों किया ऐसा हमने, क्योंकि हमारे पास वर्किंग कैपिटल चेंजेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी। ठीक है जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो निकालना आ गया। अब निकालते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसे इरेज कर दें। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमारे पास क्या क्या है, हमने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं 10 लाख के, तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स अमाउंटिंग रुपीज 10 लाख, इनफ्लो है इसलिए हमारा पॉजिटिव में रहेगा। देन प्रेफरेंस शेयर्स हम जो है वो रिडीम कर रहे हैं, देन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, कितने के रिडीम किए हमने 1 लाख के, ये आउटफ्लो है इसलिए हम माइनस में लिखेंगे इसे। देन सिक्योरिटी प्रीमियम हमें दे रखा है 1 लाख का, तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है हमारा 1 लाख का, ये इक्विटी शेयर्स पे ही होगा। इक्विटी शेयर्स जब इशू किए हैं तो वो प्रीमियम पे इशू निकला है। देन डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना निकला था हमारा 1 लाख का। ठीक है जी, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ये भी निकाले थे हमने 5,000 के। और क्या क्या है हमारा, डिविडेंड दिया हमने इक्विटी शेयर्स पे, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स वो हमारे निकले थे 2,40,000 के। सिमिलरली हमने डिविडेंड दिया था ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, दैट अमाउंटिंग टू रुपीज 20,000। ठीक है, इसके अलावा कोई और आइटम हमारी नहीं दे रखी इन द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। प्लस माइनस करके देख लें, ये करके देखेंगे तब हमारा आंसर आएगा 6,35,000। दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर है क्वेश्चन? फाइनेंसिंग और ऑपरेटिंग का ही पूछा था हमने, इसलिए ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग की ही कैश फ्लो को शो किया है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।